हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। क्लास शुरू करने के पहले एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, कल रात एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसमें जो ओपन पोस्ट की कैटेगरी होती है ना, उसका यूआर का कट ऑफ 147 गया है। समझ रहे हैं आप? 147 आउट ऑफ 200। इस लेवल का अब कंपटीशन बढ़ चुका है। प्लस जो अब आने वाले एग्जाम्स है उसमें आपको कंपटीशन और भी ज्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी अब प्राइवेट ऑफिस से जो है ले ऑफ कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। सो प्रोबेबली उनका भी ध्यान अब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आने का होगा। एंड जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो अपना एसएससी ही होता है। सो एक तो उधर से कैंडिडेट्स आने वाले, तो आपको वहां से रश मिलने वाला है। प्लस जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, जो सीरियस कैंडिडेट थे, उनके पास इतना टाइम मिला कि उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर किए होंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश की होगी। सो अब जो ये मार्क्स है आप देखेंगे, नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाने वाला है। ये पहले से एस्टिमेटेड आप कर लो। इससे आप अंदाजा लगा लो कि अब आपके पास कितना कम टाइम बचा है और अब आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। मेरी तो यही एडवाइस है कि हम आपको डेली सीरीज, डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डेली बस जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप देखते जाइए। उसके साथ आप जो आपके पास एक तो कोई भी प्रैक्टिस बुक होगा, आप उसके क्वेश्चंस लगाते जाइएगा। इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका बर्डन कम होते जाएगा। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आते जाएगा। एंड देन वन डे आपको भी अच्छा ऐसे एग्जाम में बैठ के आपका भी क्लियर हो जाएगा। एक बार एग्जाम क्लियर होता है ना, तो बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है वेन डायग्राम्स की सेकंड क्लास, जहां हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। स्पीड से क्वेश्चन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सके। सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें कोई भी थ्योरम या फॉर्मूला या फिर कोई भी पैटर्न वैटर्न है नहीं। आपको सिंपली जो तीन अलग अलग ग्रुप लिखे रहेंगे उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको सोच के क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन देने से आप फालतू में कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने एक भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रखा है। आप उस वर्ड्स को पढ़ना और उसके बाद अपने आप से इमेजिन करना कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो आप ये देखना इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले अपने से बना लो। उसके बाद जब बना लोगे तब आप ऑप्शन में देखना कि कोई है कि नहीं। ये तो ऑप्शन में देखोगे तो आप पहले कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हर चैप्टर का अपना एक नियम होता है। जैसे सीरीज वाले में मैंने बताया था कि आप ऑप्शन को यूज करके बनाना, बट इस वाले में मैं बोलूंगा कि पहले आप इसको अलग से बना लेना अपना। उसके बाद फिर आप ऑप्शन में देखना कि ये इसमें कोई ऑप्शन है कि नहीं। नहीं है तो फिर से सोचना, उसके बाद बनाना। नहीं तो पहले आप ऑप्शन के हिसाब से बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट फ्रूट्स मैंगो और एप्पल। ओके, सो फ्रूट्स मैंगो और एप्पल क्या है? मैंगो एक फ्रूट है, एप्पल एक फ्रूट है। ये हो गया मैंगो और ये हो गया एप्पल, और ये दोनों क्या है? फ्रूट है। सो ये हो जाएगा आपका फ्रूट। ठीक है, ये कौन सा टाइप था? मैंने पिछले क्लास में आपको कराया था, ये है टाइप 4 का। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक एक क्वेश्चन अब कराते जाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल बेड फर्नीचर। ओके, टेबल बेड और फर्नीचर किस तरह से बनेगा? देखो, टेबल और बेड क्या रिलेटेड है एक दूसरे से? टेबल क्या बेड हो सकते हैं या कोई बेड टेबल हो सकते हैं? नहीं। मतलब ये दोनों सेपरेटेड है, बट दोनों किसके बने होते हैं? दोनों क्या है एक्चुअल में? दोनों क्या है? दोनों हमारे फर्नीचर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। तो ये भी हो गया टाइप 4 का। इस तरह से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डेज मंथ्स ईयर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या आता है? 7 दिन आता है। ओके, तो सबसे पहले हो गया डेज, उसके बाद 30 डेज या 31 या 28 डेज का मंथ्स हो गया, और उसके बाद जाके आपका ईयर हो गया। सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, कंप्लीटली को रिलेटेड, यानी ये हो जाएगा टाइप 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जज थीफ क्रिमिनल। ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचो किस तरह से होगा। जज, थीफ और क्रिमिनल। तो देखो, ये हो जाएगा आपका, सपोज ये हो गया थीफ। ठीक है, सो थीफ क्या होता है? थीफ भी तो क्रिमिनल ही है ना। थीफ क्रिमिनल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको इस तरह से बनाऊं, क्रिमिनल, इसका ये क्या मतलब हो रहा है कि ये इतने जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, सिर्फ इतने ही थीफ है जो क्रिमिनल है। तो ये जो बाकी पोर्शन वाले हैं, ये कैसे थीफ होंगे? क्या ये क्रिमिनल नहीं है? क्रिमिनल तो है ना। मतलब ये वाला आपका नहीं बनेगा। थीफ और क्रिमिनल किससे? ये हो जाएगा आपका क्रिमिनल। अब क्रिमिनल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें एक टाइप हो गया थीफ। कोई मर्डरर हो सकता है, कोई पिक पॉकेट्स हो सकता है, कोई थीफ हो सकता है। तो थीफ जो है इसके अंदर आ जाएगा, कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा। और जज जो है ये बाहर हो जाएगा।
इससे रिलेटेड नहीं। अब आप ये मत सोचना कि जज भी तो क्राइम कर सकते हैं, वो हाइपोथेटिकल केस हो गया। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो वो इस तरह से बन, ठीक है। सो थीफ जो है वो हमेशा क्रिमिनल रहेगा और जज उनसे बाहर रहेगा। क्रिमिनल में और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया एक मर्डरर हो जाएगा, एक पिक पॉकेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थीफ जो है वो पूरा उसके अंदर रहेगा। इस तरह से मत बना देना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बस इतने ही पोर्शन वाले थीफ जो है वो क्रिमिनल है और बाकी थीफ क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब अ फिगर हैविंग मोर देन 3 साइड्स, एटलीस्ट 3 और मोर साइड्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। तीन या तीन से ज्यादा साइड वाले फिगर को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल पॉलीगॉन तो होंगे, बट क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? हम लोग के पास क्या आता है कि एक रेक्टेंगल है सपोज और ये हो गया स्क्वायर। सो इसमें प्रॉपर्टीज क्या सेम होती है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सेम होता है और स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। बट मैं ये बोल सकता हूँ ना कि स्क्वायर के ये देखो, ये अपोजिट साइड सेम है और ये वाले दोनों अपोजिट साइड सेम है। सो मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये इस तरफ से है कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे। मतलब सबसे पहले हो जाएगा आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, जितने भी 3 से ऊपर है वो सारे पॉलीगॉन में आते हैं। उसके बाद आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं तो पॉलीगॉन के अंदर आएगा, और उसके अंदर आएगा स्क्वायर, क्योंकि सारे स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं और सारे रेक्टेंगल जो है पॉलीगॉन होते हैं और सारे स्क्वायर भी इससे पता चल गया कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एंग्जाइटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। इसमें किस तरह से होगा सोचो। एंग्जाइटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है, ये तीनों अलग अलग होंगे। किसी का इंटेलिजेंस किसी का स्ट्रेंथ नहीं शो करता और किसी का एंग्जाइटी उसका इंटेलिजेंस नहीं शो करता। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों सेपरेटेड रहेंगे, किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहेगा। ये कहाँ पे आया था, एनटीपीसी में जैसे आया हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। सो ये सारे इतने ही इजी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेटल, आयरन, क्लोरीन। ओके, सो देखो कैसे बनेगा। आयरन क्या होता है, आयरन एक मेटल होता है। सो बहुत सारे मेटल होते हैं, बस उसमें एक आयरन भी मेटल होता है, ठीक है। और क्लोरीन जो होता है नॉन मेटल होता है, तो क्लोरीन को आप अलग से लिख दो, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये टाइप 6 के क्वेश्चन। ये जो टाइप्स है ये सब मैं कौन सा वाला बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले क्लासेस में क्लास में कराया था वेन डायग्राम्स के। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, उसको कंप्लीट करके आइए, जहाँ पे मैंने कैटेगराइजेशन कराया हुआ है। सो वो उसको कंप्लीट करके आइए, देन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वुमेन, मदर्स, विडोज। हाँ, इसको ध्यान से करना है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान से करना। वुमेन, मदर्स, विडोज। अब देखो एक चीज तो पता है कि जितने भी मदर्स हैं और या जितने भी विडोज हैं ये क्या रहेंगे, वुमेन ही रहने वाले, ठीक है। तो वुमेन तो हो जाएगा, कोई भी मेल तो मदर या मेल तो विडोज नहीं बनने वाला है ना। तो मतलब सारे के सारे मदर और सारे के सारे विडोज जो है वो वुमेन के अंदर आने वाले हैं, ओके। अब कुछ मदर जो होंगे वो विडोज हो सकते हैं, सिमिलरली कुछ विडोज होंगे जो मदर होंगे और कुछ मदर होंगे जो विडोज नहीं भी होंगे। तो मतलब ये वाले पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उन मदर्स को, इस तरफ से अगर देखोगे तो, कि वो मदर्स है जो विडोज हैं, और जो ये लेफ्ट आउट पोर्शन है वो ये शो कर रहे हैं वो मदर्स है जो विडोज नहीं है। सिमिलरली अगर आप इधर से देखोगे तो इसका मतलब है कि ऐसे विडोज जो मदर है, और जो लेफ्ट आउट पोर्शन है वो ये शो कर रहे हैं ऐसे विडो जो मदर नहीं है, ठीक है। और सारे के सारे वमन तो होंगे, तो इसलिए इस तरह का आपको फिगर बनेगा। ये था आपका टाइप 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बॉयज, स्टूडेंट्स, एथलीट्स। बॉयज, स्टूडेंट्स, एथलीट। ओके, सो इसमें किस तरह से बनेगा, सिर्फ बॉयज स्टूडेंट्स नहीं होते, तो अगर आप इसको स्टूडेंट बना रहे हो तो इसको हो जाएगा बॉयज। ये वाले ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो बॉयज हैं, और ये जो बच गए वो गर्ल्स हो गए। और सिमिलरली सारे बॉयज भी स्टूडेंट्स नहीं होते,
कुछ बॉयज स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्कूल नहीं जाते या फिर कुछ और जॉब में करते हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी और, बस स्टूडेंट नहीं है। सो ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं। एंड ये तीसरा हो जाएगा एथलीट। सारे एथलीट जो होते हैं वो बॉयज ही नहीं होते, एथलीट गर्ल्स भी होती है, दीपा मलिक हो गई या फिर हमारी ये पीटी उषा हो गई, सारे एथलीट्स ही तो हैं, उन लोग बॉयज थोड़ी है। सो मतलब सारे एथलीट बॉयज भी नहीं होंगे, कुछ एथलीट बॉयज होंगे। ये वाला पोर्शन क्या दिखाएगा, कुछ इधर से अगर देखोगे तो कुछ एथलीट बॉयज हैं, और जो बच गया पोर्शन वो दिखाएगा कुछ एथलीट, जो बचे हुए एथलीट है वो गर्ल्स है। सिमिलरली इधर से देखोगे तो कुछ बॉयज एथलीट्स हैं और कुछ बाकी बॉयज जो है एथलीट्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप इधर से देखोगे तो कुछ स्टूडेंट्स जो है एथलीट आपके स्कूल में होते होंगे, कॉलेज में होते होंगे, जो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलते हैं, तो वो सब क्या है, एथलीट्स ही तो है। तो स्टूडेंट होते हुए भी साथ में एथलीट्स है, वो ये बता रहा है। और इधर से आप देखोगे तो कुछ एथलीट्स स्टूडेंट है। सिमिलर सिमिलर वही कहानी की, कुछ लोग जो है खेलते रहते हैं और साथ में पढ़ाई भी होती रहती है स्कूल स्कूल में। सो ये वो शो कर रहा है। और ये जो बीच में जो ये वाला पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो स्टूडेंट भी है, लड़के भी हैं और एथलीट भी है। सो ये वाला हमारा फिगर बनेगा। ये था आपका टाइप 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। फ्लावर क्लोथ्स वाइट, फ्लावर क्लोथ्स वाइट, इसको फिर से बनाओ अपने से, सोचो किस तरह से बन सकता है। देखो वाइट क्या हो गया, वाइट तो एक कलर हो गया, ठीक है। सो वाइट कलर में अगर आपने इसको वाइट बना दिया तो वाइट कलर का फ्लावर हो सकता है। सारे फ्लावर वाइट कलर के तो नहीं होते, कुछ और कलर के भी होते, तो इसको आपने इस तरह से बनाया, ये हो गया फ्लावर। तो इतना जो पोर्शन हो गया उसका ये मतलब हुआ कि वाइट की जो फ्लावर है वो वाइट कलर के, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि वो कोई और कलर का है, रेड कलर का है, पिंक कलर का है, ब्लू कलर का है, वो शो कर रहा है। सिमिलरली अगर इधर से आप देखोगे सो ये जो व्हाइट कलर जो है वो व्हाइट कलर कहाँ पे यूज हो रहा है, वो फ्लावर में यूज हो रहा है। सारे के सारे व्हाइट सिर्फ फ्लावर में थोड़ी होते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो शो कर रहा है कि ये व्हाइट जो है कुछ व्हाइट कलर फ्लावर्स के हैं। सिमिलरली अब देखो क्लोथ्स, कुछ कपड़े आपके व्हाइट कलर के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म हो गया, कुर्ता हो गया, शर्ट हो गया, कुछ भी, पैंट हो गया, जो भी आपका कोई भी ड्रेस जो है वो व्हाइट कलर का हो सकता है। बट सारे के सारे ड्रेस व्हाइट कलर के नहीं होते, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे आपका क्लोथ्स। सो ये जो शो करेगा इतना पोर्शन वो ये बताएगा कि कुछ कपड़े जो है वो व्हाइट कलर के हैं, और इधर से शो करेगा कि कुछ व्हाइट कलर के जो है वो कपड़े के हैं, ठीक है। अब क्लोथ्स और फ्लावर्स के बीच में क्यों नहीं कनेक्शन बनाया मैंने, मतलब मैंने इस तरह से क्यों नहीं बनाया, इस तरह से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कोई भी क्लोथ जो है वो फ्लावर नहीं होगा। फूलों का कपड़ा तो नहीं देखे हो ना, मतलब अभी तक तो नहीं बना है, आगे जाके टेक्नोलॉजी शायद उसको भी फैब्रिक कर दे, बट अभी तक तो ऐसा नहीं बना है कि फूल से कपड़ा बन जाए या कपड़े से फूल बन जाए, ठीक है। सो इसलिए हमने इस तरह से रिलेशन लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेल फादर डॉक्टर, मेल फादर डॉक्टर। अब देखो फादर है मतलब वो तो मेल ही होगा, फीमेल तो फादर बन नहीं सकते। सो इसको आपने कर दिया मेल और ये हो जाएगा फादर। अब ऐसे क्यों किया मैं, क्योंकि फादर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेल जो है वो फादर बन जाएंगे, कुछ लोग शादी ही नहीं करते या फिर जो भी रीजन है उनकी वजह से वो फादर नहीं बनते। सो ये हो जाएगा मेल के अंडर हो गया फुली फादर, बट सारे के सारे फादर मेल तो रहेंगे, ये तो कंफर्म है। सो इसलिए इस तरह का फिगर बना। अब बात है डॉक्टर। सो डॉक्टर को आप कैसे बनाओगे ना, आप डॉक्टर को इस तरह से बनाओगे। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो है वो मेल होंगे। सो ये जो वाला पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है कि कुछ डॉक्टर जो है मेल है, और जो बच गया डॉक्टर वो क्या फीमेल डॉक्टर्स है। अब कुछ डॉक्टर जो है वो फादर भी तो होंगे, कुछ डॉक्टर फादर्स भी होंगे, इसलिए ये अंदर वाले सर्कल को भी ये कट करते हुए जा रहे हैं, ओवरलैप करते हुए जा रहे हैं। सिमिलरली इधर से देखोगे तो कुछ फादर डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है, इसलिए ये अंदर से फादर्स के अंदर से ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एलिफेंट कार्निवोर टाइगर, एलिफेंट कार्निवोर टाइगर कैसे बनाओगे। टाइगर क्या होता है, कार्निवोर होता है। एलिफेंट कार्निवोर होता है क्या, नहीं। तो कार्निवोर ये हो गया कार्निवोर, कार्निवोर बहुत सारे होते हैं, लायन हो गया, अपना फॉक्स हो गया, ठीक है, बेयर हो गया। तो ये सारे जो हो गए कार्निवोर हो गए। तो इसमें एक टाइप और क्या हो गया, टाइगर हो गया। अब
जो एलिफेंट होता है वो ना तो कार्निवोर से रिलेटेड है ना ही टाइगर से रिलेटेड है, तो आप एलिफेंट को अलग से बना दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शर्ट कॉलर पॉकेट, शर्ट कॉलर पॉकेट का कैसे बनाओगे? शर्ट पे ही रहते हैं कॉलर और पॉकेट, ठीक है, अलग से तो नहीं रहेगा। बट क्या कॉलर का भी पॉकेट बन सकता है या पॉकेट कॉलर बन सकते हैं? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका शर्ट और ये हो जाएगा आपका कॉलर और ये हो जाएगा आपका पॉकेट। ठीक है, शर्ट में ही रहते हैं कॉलर और पॉकेट, इसलिए हम लोग इसको उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और कॉलर और पॉकेट जो है कभी भी वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहते, तो आप इसको इस तरह से बनाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डॉग्स कैट्स पेट्स, डॉग्स कैट्स पेट्स। तो देखो, डॉग और कैट जो होते हैं वो आपस में कुछ रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, कोई डॉग कैट नहीं हो सकता, कोई कैट डॉग नहीं हो सकता, तो मतलब ये तो सेपरेट रहने वाले। तो आप इसको सेपरेटली बना लो। ये हो गया डॉग और ये हो गया कैट। ठीक है, डॉग और कैट सेपरेट हो गए। अब कुछ डॉग को आप पेट बना सकते हो, सारे के सारे डॉग को तो आप पेट नहीं बना लोगे, रोड पे भी बहुत सारे कुत्ते दौड़ते रहते हैं, सब सबको तो पेट नहीं बना लोगे। सिमिलरली आप कुछ टाइप के कैट को आप पेट बना लोगे, सारे के सारे कैट को भी पेट नहीं बना लोगे। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से पेट। सो ये वाला जो पोर्शन शो करेगा वो ये इधर से अगर देखोगे तो ये बोलेगा कि ऐसे पेट जो कि डॉग होंगे। सिमिलरली इधर से देखोगे तो इसका मतलब ऐसे डॉग जो पेट्स हैं। सिमिलरली इधर से अगर आप इसका देखोगे तो ये बताएगा कि ऐसे पेट्स जो कि कैट है, और इधर से देखोगे तो ऐसे कैट जो कि पेट्स है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैंने इसको इस तरह से क्यों नहीं बनाया, पेट्स डॉग और कैट। इसी वजह से नहीं बनाया क्योंकि सारे डॉग को जो है आप पेट नहीं बना लोगे, सारे कैट को जो है आप पेट नहीं बना लोगे। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि आपने पूरा पेट बना लिया और उसमें सारे के सारे डॉग को इंक्लूड कर लिया और सारे के सारे कैट को इंक्लूड कर। बट ऐसा नहीं होता, सारे सारे डॉग को आप पेट नहीं बना लोगे, सारे कैट को आप पेट नहीं बना लोगे, तो इसलिए आपको इस तरह का फिगर बनाना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर ग्रेजुएट प्लेयर, सोचो इसका कैसे, पॉज करो, अपने से बनाने का ट्राई करो इसमें। टीचर ग्रेजुएट प्लेयर, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। टीचर ग्रेजुएट होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लेयर। ये ऐसे क्यों बना ये बता। जैसे ये वाला आपको टी और जी के बीच का जो पोर्शन है वो ये क्या बता रहे हैं कि इधर से अगर आप देखोगे तो मतलब कुछ टीचर जो है वो ग्रेजुएट है। आप ये मत सोचो कि हर सारे के सारे टीचर ग्रेजुएट होते हैं। मैं ये जरूरी नहीं है कि मैं इसमें सिर्फ पढ़ाई के टीचर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग स्पोर्ट्स के टीचर हो सकते हैं, कुछ म्यूजिक के टीचर, डांस के टीचर, तो जरूरी थोड़ी है कि उनका ग्रेजुएशन हो तभी हो। डांस के टीचर्स तो मोस्टली जो है ऐसे प्रैक्टिस करते करते उन लोग बन जाते हैं। सिमिलरली म्यूजिक के टीचर या ड्राइंग के टीचर, उसके लिए तो ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं जरूरी है ना कि आपको टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा उसमें। सो कुछ टीचर्स जो है वो ग्रेजुएट है, कुछ और जो बाकी टीचर्स तो ग्रेजुएट नहीं है, ये शो कर रहा है। सिमिलरली इधर से देखो, कुछ ग्रेजुएट टीचर्स हैं, सारे के सारे ग्रेजुएशन करके टीचर थोड़ी बन जाते हैं, कुछ आगे की पढ़ाई करते हैं, कुछ दूसरे जॉब में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो भी है आगे जाके अपने हिसाब से फील्ड चूज करते हैं। ठीक है, सो ये शो कर रहा है। सिमिलरली इधर अगर आप ये वाले फील्ड को देखो, टीचर और प्लेयर का, सो कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं जो अपने कॉलेज के लिए खेलते हैं या फिर अपने स्टेट के लिए भी खेलते हैं और एज जॉब वो टीचिंग का काम करते हैं। बट एज अ हॉबी वो क्रिकेट के या प्लेयर वो बन सकते हैं, या फिर अच्छा खेलते हैं तो वो आगे भी जाके उसको कंटिन्यू करते हैं। सिमिलरली इधर से देखो तो कुछ प्लेयर टीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के ये जो इंडियन क्रिकेट टीम होती है, तो उन लोग को एयरलाइंस का जो है वो मेंबर बना दिया जाता है, उसमें उनको एज ए जॉब उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जैसे वो कुछ प्लेयर्स जो है वो एयरलाइन में काम कर रहे हैं, तो वैसे ही कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको टीचर का भी जॉब मिल जाता है। सिमिलरली इधर आप ये वाले को देखोगे तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्लेयर्स जो है वो ग्रेजुएट हैं। इधर से आप देखोगे तो कुछ प्लेयर्स ग्रेजुएट है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पूरे कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं। और क्योंकि क्या होता है कि प्लेयर्स को खेलने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है बार बार, और इतना टाइम उसमें डिवोट करना पड़ता है, तो उनका पढ़ाई रह जाता है क्योंकि उनका पूरा फोकस अब गेम में चले जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रेजुएट हो, तो कुछ प्लेयर्स होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, जो बच गया वो ग्रेजुएट नहीं होंगे। सिमिलरली कुछ ग्रेजुएट जो है वो प्लेयर्स बनते हैं और सारे के सारे ग्रेजुएट थोड़ी प्लेयर बन जाएंगे। सो मतलब ये, और ये जो पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है आपको व्हाइट वाला,
इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचर भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं और प्लेयर भी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक, ये सिंपल है, तीनों के तीनों क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो तीनों की तीनों लैंग्वेज, बट ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज है, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, तीनों लैंग्वेज हैं बट तीनों अलग अलग लैंग्वेज। अगर मैं इसी में लिख देता साथ में लैंग्वेज ऐड कर देता, तो आप इसको पूरा इसके अंडर, लैंग्वेज के अंडर आप इसको ले लोगे, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक इंग्लिश है, लैटिन है, ग्रीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाइट्रोजन, एयर, आइस। ठीक है, नाइट्रोजन, एयर, आइस। सो एयर में जो है नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आर्गन भी होता है, हीलियम भी होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं। सो मतलब एयर के अंडर नाइट्रोजन आ जाएगा आपका, बहुत सारे गैस होते हैं, उसमें से एक नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और आइस जो है वो तो पूरा सेपरेट हो गया इससे। तो इस तरह से आप बनाओगे। ठीक है, एयर में आइस नहीं होता, नाइट्रोजन में आइस नहीं होता, या आइस नाइट्रोजन नहीं होता, आइस एयर नहीं होता, तो ये कंप्लीटली सेपरेटेड है, तो इस तरह से आप बना दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेड वुमन डॉक्टर, मेड वुमन डॉक्टर, इसको कैसे बनाओगे? वो सिंपल है, सारे के सारे मेड जो है वो वुमन होने वाले हैं, सारे मेड वुमेन ही रहेंगे। ठीक है, सो वुमेन आपने बनाया और उसके अंदर आपने बना दिया मेड। सारे वुमेन मेड नहीं होने वाले। ठीक है, कुछ वुमेन डॉक्टर होते हैं, कुछ हाउसवाइफ होते हैं, अपने अपने हिसाब से उन जो भी प्रोफेशन रहते हैं वो रहते हैं। सो कुछ वुमेन जो रहते हैं वो मेड रहते हैं, और बट सारे के सारे मेड जो है वो वुमेन रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर। तो अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये या तो मैं इसको इस तरह से बनाऊं डॉक्टर, कि मैं इसको इस तरह से बनाऊं वुमेन, मेड और ये डॉक्टर। सोचो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये वाले फिगर में क्या बोल रहे हैं, या ये वाले फिगर में आप पहले देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ डॉक्टर वुमेन है। ठीक है, कुछ डॉक्टर वुमेन है, हाँ ठीक है, कुछ डॉक्टर मेल होंगे, ये ठीक है, बट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि कुछ डॉक्टर मेड है। ये वाला जो फिगर है यहाँ पे, ये वाला ओवरलैपिंग क्या बोल रहे हैं कि कुछ डॉक्टर मेड है या फिर कुछ मेड डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है, ये ट्रूथ है क्या? नहीं है, मतलब ये फिगर नहीं हो सकती। सो अपन को ये वाला आंसर जो ये शो करते हैं कि ये जो पोर्शन है ये बताएगा कि कुछ वुमेन जो है वो डॉक्टर है, सिमिलरली वो इधर से ये बताएगा कि कुछ डॉक्टर जो है वो मेल। ठीक है, तो यही बेसिक बेसिक जो है गलती हम लोग करके आ जाते हैं एग्जाम। तो ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ कोई भी डॉक्टर मेड नहीं हो सकती या कोई भी मेड डॉक्टर नहीं हो सकती। अब ये मत सोचना कि हालात खराब हो जाएंगे, परिस्थिति खराब हो जाएगी तो किसी एक दिन डॉक्टर को कभी मेड बन, ये सब मत सोचना। नॉर्मल जो केसेस जो डेली बेसिस पे आप देखते हो उस हिसाब से सॉल्व करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स। ओके, सो आपको पता है एटम्स में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बट क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है? नहीं, दो अलग अलग चीजें। सो आप यहाँ क्या बनाओगे, ये बना दिया आपने एटम्स, और यहाँ पे हो गया आपका प्रोटॉन और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजी है ना? वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चन है काफी इजी आते हैं आपको, बस जो वर्ड लिखा हुआ है उनके बीच में आपको सोचना है, सिर्फ अपने दिमाग लगाना है कि क्या रिलेशन हो सकते हैं। बस आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको लगेगा कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप बस उसको देखोगे और आपको दिमाग में फिगर बन जाएगा और आप ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है और स्पीडली आपको जो है ये वाले क्वेश्चंस को निपटा देना, ताकि जब आगे जाके आप जो हार्ड मैथ्स का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री का, तो वहां पे आप अपना टाइम बचा सको। ठीक है, चलो, सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। मैंने आपको वेन डायग्राम्स के जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो कंप्लीट करा दिया है, और आज फेयर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको करा दिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक अगर आप कोई बना रहे हो तो उसको 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो आपको हो जाएगा। फालतू की चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना। स्टूडेंट्स लोग को क्या होता है ना
कि जो चीजें इजी लगने लगते हैं ना उसको बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि मजा आने लगते हैं, बन रहे तो और बनाओ, और बनाओ, कोई जरूरत नहीं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, कल से हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर वीडियोस आएंगी। कल से मतलब नेक्स्ट ऑल्टरनेट डेज पे, यानी सैटरडे को। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास। अगर आपके कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट डाउन पे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन पे। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस ले रहे हैं। शाम को 6 बजे MWF को आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है, और TTS को आपको रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं। जब 1 मंथ के बाद जब हम लोग यूज टू हो जाएंगे, सब मैं पर डे आपको दोनों की क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप मुझसे कुछ कांटेक्ट करना हो, आप कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा, मैं आपसे 3 to 4 आवर्स के अंदर कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।